हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिखा और आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो लेटर वैदिक पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड था 1000 से 600 BC। ठीक है, इसके जो मेन सोर्सेज हैं जिनसे हमें लेटर वैदिक पीरियड की लाइफ के बारे में बात पता चलती है वो हैं जो बाकी के 3 वेद हैं। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है हमें ऋग्वेद से कि उस टाइम कंपाइल हुआ था। ये लेटर वैदिक पीरियड जो है हमें पता चलता है साम और यजुर और अथर्ववेद से। साथ साथ जो इस टाइम का पॉटरी था, मेन पॉटरी था पेंटेड ग्रेवियर सेटलमेंट्स, उसका एक्सकेवेशन पाके उसके एक्सकेवेशन में जो चीज़ें आई हैं उससे हम उनकी सोसाइटी और पॉलिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो मटेरियल लाइफ के बारे में बात किया जाए तो जो अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो आर्यंस थे वो सेटल लाइफ नहीं जीते थे, वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और उनका मेन जो एक्टिविटी था जो वो पशुचारण था। पर अब जो है वो एग्रीकल्चरलिस्ट हो गए थे, वो खेती करने लगे थे और एक सेटल लाइफ जीने लगे थे। अब जो है इस पीरियड में आयरन का बहुत यूज़ हुआ है, आयरन वेपन्स यूज़ किया जाता था और कुछ और चीज़ें हम जानते हैं। तो ये सेटल लाइफ जीने लगे। एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए तो ये देखते हैं हम। तो एग्रीकल्चर जो है मेनली पहले फॉडर प्रोडक्शन के लिए होता था, पर अब जो है ये अपने खाने के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर यूज़ करने लगे। तो एग्रीकल्चर जो है क्या क्या किसकी चीज़ को प्रोड्यूस करते थे, वीट राइस प्रोड्यूस करते थे, वीट राइस बार्ली, और ऑयल सीड्स भी ये प्रोड्यूस करते थे और दाल भी प्रोड्यूस करते थे। ये एग्रीकल्चर अब ये जो है हल जो है वुडन ही यूज़ करते थे अभी तक। और कुछ इरिगेशन का कुछ स्पेशल अरेंजमेंट उन्होंने नहीं किया था, ये सीजन्स पे डिपेंड करते थे। तो इसके कारण जो एग्रीकल्चर था वो बेयर सब्सिस्टेंस के लिए था, मतलब उतना खास प्रोडक्शन नहीं हो पाता था जो टाउन्स को सपोर्ट करे। देखिए एक बात जो ये होती है कि जब टाउन्स होते हैं तो डिफरेंट क्राफ्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके गांव में खेती करे और अपने लिए प्रोड्यूस करे। तो जो लोग गांव में रह रहे हैं वो अगर सफिशिएंट प्रोड्यूस करे कि जो टाउन पॉपुलेशन है उसको भी फीड कर सके, तभी टाउन्स बन पाएंगे। तो इस टाइम जो है एग्रीकल्चर बस बेयर सब्सिस्टेंस के लिए था। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम टाउन्स उतना डेवलप नहीं हो पा सकते थे क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं था। तीसरा, आयरन वेपन्स का यूज़ होने लगा। तो एग्रीकल्चर के अलावा लोग कौन कौन से प्रोफेशंस करते थे, तो जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में था वैसे ही ये कारपेंटर्स, स्मिथ्स जो आयरन का वेपन्स भी प्रोड्यूस करते थे, और गोल्ड स्मिथ जो ज्वेलरी के लिए होते थे, पॉटर्स होते थे, लेदर वर्क करते थे। अब इस टाइम के हम लोग पॉटरी के बारे में जान लेते हैं। तो इस टाइम 4 टाइप की पॉटरी पाई गई है। पहली जो है पेंटेड ग्रेवेयर, ये सिर्फ अर्ली और लेटर वैदिक सेटलमेंट, मतलब सिर्फ वैदिक सेटलमेंट्स में ये पेंटेड ग्रेवेयर पाई गई है। ऐसे 700 से ज़्यादा साइट्स पाए गए हैं जहाँ ये पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी पाई गई है और इनके साथ साथ आयरन टूल्स भी पाए गए हैं। दूसरा, रेड एंड ब्लैक वेयर। तीसरा, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और चौथा, रेड वेयर। ये सबसे ज़्यादा जो है ये रेड वेयर पाया गया है। सबसे ज़्यादा जो बर्तन है इसमें पाए गए हैं पॉट्स, और इसमें जो है
पेंटेड ग्रे वेयर जो था इसमें बोल और डिशेस भी पाए गए हैं, मतलब थाली और कटोरी भी इस पेंटेड ग्रे जो इसे कहते हैं हिंदी में चित्रित धूसर निर्माण, तो इसमें जो है ये कटोरे और थालियाँ भी पाई गई हैं। तो अब बात करते हैं कॉइन्स की। तो एक सतमना ये गोल्ड कॉइन होता था और निशक ये सिल्वर कॉइन होता था, पर इसके ज़्यादा क्वांटिटी में ये नहीं पाए गए हैं कि जिससे ये कहा जा सके कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते थे। मे बी ये कॉइन्स जो है वो सिर्फ अमीर लोगों के पास होते थे और एज ए सिंबल ऑफ मनी की, और कुछ मतलब ये शो ऑफ का मटेरियल था, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता था। अब कुछ और एक्टिविटीज़ थी जैसे वीविंग, ये काम सिर्फ औरतें करती थी, जो मतलब बुनाई वुनाई का काम था ये सिर्फ औरतें करती थी। मेटल वर्क, तो हमने देखा आयरन जो है उसके वेपन्स आने लगे थे, तो बाकी जो मेटल्स थे पहले के यूज़ होने वाले ब्रॉन्ज, टीन, कॉपर और लेड, ये सब जो है वो भी यूज़ हो रहे थे, उनके यूटेंसिल्स बना करते थे और उनके भी वेपन्स बना करते थे, और जो खेती के औजार भी थे वो भी इनके यूज़ होते थे। एक नई एक्टिविटी इस टाइम आई, महाजनी सिस्टम। महाजनी सिस्टम जो था ये मनी लेंडिंग की एक्टिविटी हुआ करती थी। ठीक है, और ये महाजनी सिस्टम उस टाइम से आज़ादी के पहले तक ये महाजनी सिस्टम चलता रहा। अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी जो था वो 4 वर्णों में डिवाइड हो चुका था। तो वो 4 वर्ण कौन से थे? तो वो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये इसका जो मेंशन पहली बार किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। पुरुष सूक्त का कहना है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के सिर से जन्म लेते हैं, जो क्षत्रिय है उनकी बाहों से, और कमर से वैश्य, और ब्रह्मा के पैरों से जन्म लेता है शूद्र। जो ये ऊपर के 3 वर्ण हैं उनको द्विज कहते हैं। इसका मतलब है इनका 2 बार जन्म हुआ है, इसे ट्वाइस बॉर्न कहते हैं। और जो शूद्र है उनका काम है इन तीनों को सर्व करना। जो शूद्र है वो उपनयन संस्कार, मतलब इनका ये जनेऊ धारण नहीं कर सकते, बाकी के 3 वर्ण कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। और जो ये गायत्री मंत्र है इसका भी उच्चारण नहीं कर सकते, ये भी उच्चारण नहीं कर सकते। और क्या क्या चीज़ें चेंजेस आई इस टाइम? तो इस टाइम गोत्र एक्सोगैमी, गोत्र का मतलब गोश्त से होता है। पहले गोत्र का मतलब सिर्फ ये होता था कि जहाँ सबकी गाय एक साथ बांधी होती थी पूरे कुल की, तो वो एक गोत्र होता था। जिन लोगों की बांधी होती थी तो वो एक गोत्र होता था। पर बाद में इसका मतलब हो गया कि जिसका ओरिजिन सेम है, मतलब जो जिसके एंसेस्टर्स जो हैं वो सेम है, वो सेम गोत्र का है। और जो सेम गोत्र है उसमें शादियाँ नहीं हो सकती, मतलब उसके बाहर शादी करनी है किसी को भी, कोई भी अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ है इस टाइम जो आई, तो इसमें सती प्रथा का वर्णन थोड़ा सा किया गया है अथर्ववेद में। पर उस अथर्ववेद में जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखकर लगता है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बेसिस पे था। ये सच में औरतों को उनके पति के साथ चिता पे जलाया नहीं जाता था, मे बी उन्हें चिता पे बस लिटा के फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती थी। तो ये कुछ चेंजेस आए सोसाइटी में। अब हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था की। लेटर वैदिक पीरियड में राज्य व्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस आए। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि जो ये इनकी राज्य व्यवस्था थी इसमें 4 संस्थाएं होती थी, सभा, समिति, विद्वत और गण। ठीक है, इस टाइम लेटर वैदिक पीरियड में विद्वत को बंद कर दिया गया। ठीक है, और ये जो सभा, समिति और गण है इसमें सिर्फ कुछ गिने चुने लोग आ सकते थे, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग, और कुछ जो अमीर वैश्य वर्ग के थे वही इसमें आ सकते थे। ठीक है, तो इसकी मेंबरशिप लिमिटेड कर दी गई। जो विमेन थी पहले सभा और विद्वत में पार्टिसिपेट कर सकती थी, पर अब इन चारों संस्थाओं में इनका पार्टिसिपेशन बैन कर दिया गया। ठीक है, और किंग जो है
थोड़ा और पावरफुल होता गया। तो किंग जो है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ प्रकार के यज्ञ करता था, जिससे वो जनता के हृदय पे एक छाप छोड़ सके कि किंग जो है सबसे पावरफुल है। तो उसमें से एक यज्ञ था राजसूया यज्ञ। ये जो है सुप्रीम पावर जो है किंग को कन्फर करने के लिए होता था, और इसका डिवाइन ओरिजिन किंग का बताता था कि किंग जो है वो एक तरीके से भगवान का दूत है और हमारा रक्षक है। दूसरा होता था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है, वाजपेयी यज्ञ में होता था जो किंग के का रथ होता था वो सबसे आगे चलता था। इस टाइम जो है वाजपेयी यज्ञ में होता था जो किंग का रथ होता था वो बाकी उनके जनों के रथ से आगे चलाया जाता था, तो किंग को उनसे ऊपर दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, अब जो है ट्रिब्यूट जो था, ट्रिब्यूट जो लोग देते थे राजा को, वो अब इसके लिए पहले तो एक कोई इसको कलेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता था, पर अब जो है एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी संग्रहिती की, जो इन ट्रिब्यूट्स को कलेक्ट करता था। और राजा अपने यज्ञों के दौरान बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया करता था, और बहुत सारे इवेंट्स भी उस टाइम होते थे, तो नाच गाना उस टाइम होता था। तो इन सारी चीज़ों को राजा मतलब कंडक्ट कराता था। अब कुछ महाभारत के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो महाभारत का युद्ध जो है जिसका टाइम एस्क्राइब किया जाता है, जो ये 950 BC के आसपास हुआ होगा, तो ये कुरु वंश के दो पार्ट्स के बीच में हुआ था। एक कौरव थे और एक पांडव थे। ठीक है, कुरु वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, पर जो हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन इस टाइम पीरियड में हुआ तो ये पता चला कि ऐसा जैसा हस्तिनापुर के बारे में ये एपिक बताता है कि इतनी बड़ी राजधानी थी, वो ऐसा कुछ नहीं मतलब मिला है। और यहाँ जो इतने भी सेटलमेंट पाए गए हैं वो विलेज टाइप के हैं, और वो जो है कच्चे मकान और कच्ची सड़कें पाई गई हैं। ठीक है, तो हो सकता है जो ये एपिक है, क्योंकि जो उस टाइम जो आर्यंस थे वो स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, वो लैंग्वेज जानते थे पर स्क्रिप्ट लिखना नहीं जानते थे, तो इसका इसलिए ये जो एपिक्स हैं और ये जो वैदिक लिटरेचर है ये बाद में 4th सेंचुरी AD के टाइम ये सारी लिखी गई हैं। तो उस टाइम जो था मटेरियल कल्चर काफ़ी एडवांस हो गया था, तो इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन इसलिए आ गया हो। ठीक है, तो इस युद्ध के बारे में बताती हूँ मैं कि ये जो है दो भाग में कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। और ये युद्ध ये दर्शाता है कि किंगशिप नोस नो किंगशिप, मतलब इसमें जो ये राज्य पार्ट है इसमें रिश्तेदारी की कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, और हस्तिनापुर का ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसा सेटलमेंट नहीं पाया गया, क्योंकि जो इसके बाद ये एपिक बताता है कि हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई थी और सब कुछ बह गया था, और पूरे युद्ध में ही पूरे वंश का नाश हो गया था, और जो बच्चे कुछ लोग थे वो कौशाम्बी में जाके बस गए थे। यही कौशाम्बी में जो कुरु क्लैन गया था इसने ही वत्सा एम्पायर बनाया था। इस वत्स एम्पायर को हम लोग महाजनपद देरा में पढ़ेंगे। अब हम जान लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड में जो गॉड्स और रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस होते थे उसके बारे में। तो पहले जो था अर्ली वैदिक पीरियड में राजा अपने जन की तरफ से भगवान को प्रेयर करता था, पर अब जो है प्रेयर्स की इम्पोर्टेंस कम हो गई और यज्ञ जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, यज्ञ बिकेम प्रोमिनेंट। ठीक है, तो बहुत तरह के अनुष्ठान ब्राह्मण बताते थे राजा को करने के लिए, और इससे जो ब्राह्मण थे उनको बहुत ही ज़्यादा दान दक्षिणा मिलता था। ठीक है, इस टाइम मूर्ति पूजा भी बहुत बढ़ गई, इंक्रीज्ड, और इस टाइम बलि भी बहुत बढ़ गई, मतलब एनिमल किलिंग्स जो थी इन द नेम ऑफ सैक्रिफाइस ये बढ़ गया। इसके कारण एनिमल्स की काफ़ी कमी हो गई थी। और इस टाइम कुछ भगवान जो हमने देखे ऋग्वैदिक टाइम में जो इम्पोर्टेंट भगवान थे वो थे अग्नि, इंद्र और वरुण। पर इस टाइम जो है क्योंकि अब लोग हाउस होल्डर की लाइफ जीने लगे थे, अब वो सेटल लाइफ जीने लगे थे, इसलिए अब उनका जो मेन लॉर्ड हो गए थे
वो विष्णु थे और प्रजापति। तो प्रजापति जो है वो देवमंडल के क्रिएटर है और विष्णु जो है हमारे रक्षक हैं। ये संसार को चलान, विष्णु है वो संसार के कंटिन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये भगवान। तो और कुछ देवताओं के बारे में जान लें। ये रुद्र को प्रोटो शिवा से आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब ये शिव का पहला वर्जन था। ये जो है वेजिटेशन की रक्षा करते थे, एनिमल्स की रक्षा करते थे और मेडिसिनल हर्ब्स की रक्षा करते थे। इनका पुत्र था मारुत। ये जो है स्टॉर्म गॉड है, ठीक है। तो ये उस टाइम के इम्पॉर्टेंट गॉड्स हुआ करते थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जो ये इस लेक्चर पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।